नमस्कार। टंडवा प्रखंड के नई पारम ग्राम में भू रैयत विस्थापित ग्रामीण जनता एनटीपीसी से अपनी मांगों को लेकर वीडीएस मेंबर के साथ समीक्षा बैठक किए और यहाँ पर नई पारम के वीडीएस भी शामिल हैं जो आए हुए हैं। चलिए मैं उनसे बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इनका नए पारम का जो भू रैयत और गैर मजरूआ का जो ज़मीन है जो एनटीपीसी पेमेंट नहीं कर रही है, किस कारण से नहीं कर रही है, ये हम उनके द्वारा गांव के और ग्रामीणों के द्वारा चुने गए वीडीएस से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज नए पारम के वीडीएस मेंबर हैं, उनसे उनकी राय पूछते हैं कि आखिर ग्रामीणों के बीच इनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो ग्रामीणों के लिए क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? प्रतिक्रिया तो ये है कि राज्य सरकार के द्वारा जो ज़मीन रद्द किया गया है उसको पुनः वो एनटीपीसी के माध्यम से पुनः उसको बहाल करके भुगतान करें, मेरा यही मांग रहता है। कुछ दिन पहले आप सभी वीडीएस का एनटीपीसी द्वारा बैठक रखा गया था, उसमें क्या बातचीत हुई थी? आप नहीं, उसमें सभी को नहीं बुलाया गया था, 5 को बुलाया गया था जो ग्राम नए पारम के थे। अच्छा, उसमें बुला के यही पूछा गया कि आपके यहाँ मेरा काम करना है जी। काम करने के लिए सुविधा बताइए, है न? तो हम लोग तो उसमें यही बात बोले कि मेरे महिला के साथ मारपीट आपने किया है, सॉल्व तो नहीं होगा, अब मारपीट भी उतारना होगा, प्रशासन के साथ आइए, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। नए पारम के दूसरे वीडीएस मेंबर जो हैं नागेंद्र जी, उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है और ग्रामीणों के लिए ये क्या करना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार आज नई पारम के जनता के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसने आज हमें नई पारम का वीडीएसी मेंबर चुन के हमें भेजा है। मेरे दोस्तों, नई पारम के लिए मैं यह कर सकता हूँ जो एनटीपीसी के थ्रू हमें जितने भी विकास के लिए मिले वो मैं अपने गांव को सुपुर्द करूँगा और इस सारे कार्य को करूँगा विकास के लिए जो भी हमें मिले। वीडीएसी का मतलब यही है कि जितने भी एनटीपीसी से हमें मिलेंगे विलेज डेवलपमेंट के लिए वो कार्य को मैं करूँगा। एक सवाल और आपसे है, जो आपका यहाँ पर घटना हुई थी जमीन पर, यस, उसके प्रति आपका क्या कहना है? इसके प्रति ये तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ और सीओ साहब को भी कह चुका हूँ कि यदि इस जगह पे काम रुका हुआ है तो ये वीडीएसी वालों कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये ज़मीन रैयतों का है। ये ज़मीन का फैसला रैयतों ने करेगा और रैयतों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जाति की ऐसे कोई बात नहीं है, जाति भेदभाव ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि वीडीएसी मेंबर हैं तो ग्रामीण सब एक समान हैं। एक सवाल और है आपसे, इस साल तो आप लोग वीडीएस में हैं, यस, लेकिन पिछले साल जो वीडीएस मेंबर थे, हाँ, वो इस साल क्यों नहीं? कि वीडीएस मेंबर की आवश्यकता तब पड़ती है जब एनटीपीसी की किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, इसलिए आज एनटीपीसी को वीडीएस का ज़रूरत पड़ा है, इसीलिए वीडीएस चुना गया है। यदि एनटीपीसी का काम इस एरिया में हो जाता तो एनटीपीसी वीडीएस का खोजता तक नहीं। और ये भी कहना चाहता हूँ, वीडीएस यदि आज हैं तो जब तक इनका काम नहीं हुआ है, यदि वीडीएस काम इनका ख़त्म हो जाता है तो वीडीएस का ये पूछेगा तक नहीं। धन्यवाद आपका नागेंद्र जी। इनसे जानकारी लेते हैं। गरमरुआ ज़मीन के चलते लड़ाई तो ही छेड़ ही किया, झारखंड सरकार से ही रद्द तो हो गया ही, मुआवजा देने के एनटीपीसी थ्रू इनकार हो गया है। इसके लिए हम लोग के जो वीडीएस जो मेंबर हम लोग सभी 5 जो बने हैं गांव का, हम लोग ही मतलब गांव के ग्रामीण के लिए मुआवजा देने के जान हद देंगे। अपना ही जान हद सकते हैं मगर ज़मीन नहीं जाने देंगे। इसके लिए लड़ाई क्यों नहीं करनी पड़े, या हम लोग वीडीएस से मेंबर क्यों नहीं एनटीपीसी से हट जाएं, मगर छोड़ेंगे नहीं।
जब तक ले हम लोग का मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई जारी रहेगा। एक सवाल और आपसे है, अभी जो आपकी फसल जो जिनका वहाँ ज़मीन है, जिनका फसल जो बर्बाद हुआ है, हाँ उनके बर्बाद फसल को बर्बाद के भरपाई के लिए आप क्या करना चाहेंगे? किस प्रकार से एनटीपीसी से बात करेंगे, वार्ता करेंगे? जो फसल है उसका मुआवजा दिया जाए, जो फसल नुकसान किए हैं एनटीपीसी वो मुआवजा दे, यही बात कर सकते हैं। जैसे बीडीएस के मेंबर है कि जहाँ तक ले आवश्यकता है, अब रह गया कि मतलब इसमें रैयत का ही कहीं नहीं देगा, रैयत अगर अड़े रहेगा काम होगा नहीं तो देगा कहीं नहीं। बीडीएस के बात आगे तक ले पहुँचाना कि इसका सही है सर, इसका दिया जाए, हाँ हेलो और दिला सकते हैं। तो गौरव की बात है कि बीडीएस मेंबर में अच्छा बैठिए, एक नए पारम में महिला को भी चुना गया है। चलिए उन महिला से हम वार्ता करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और गांव के प्रति कहना चाहेंगी, और ये जो ज़मीन में फसल लगी थी वो बर्बाद हुआ है, उसके प्रति क्या कहना चाहेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। मेरा नाम रीता कुमारी है, मैं नए पारम की रहने वाली हूँ। मैं भू रहितों के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि जो फसल नष्ट हुआ है उसका जो मुआवजा नहीं दिया गया है उसका पहले मुआवजा दे, उसके बाद जो फसल नष्ट हुआ है उसका भी क्या बोलते हैं मुआवजा देने का हम लोग 5 जो बीडीएस मेंबर हैं वो दिलाने का काम करेंगे। जहाँ तक भी होगा हम लोग लड़ेंगे उसके लिए और उसको वो मुआवजा दिलाएंगे। धन्यवाद आपका। गोप जी के पास चलते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो उनसे देखिए बात करते हैं। पहले 350 मकान का जो मुआवजा मिला है वो 2.5 लाख रुपए मिला है, जो कि 7.5 लाख लेना है। अच्छा अच्छा ये पूरे क्षेत्र का मामला है, अच्छा, क्योंकि सब चीज़ लेके चलना पड़ेगा। तो हम उसको 7.5 लाख लेंगे ही, है ना। वो तो नियम का कानूनी चीज़ है। एक तरफ सरकार कहेगी कि नहीं 2.5 लाख, जैसे घर आप मान लिए तो 2.5 लाख क्यों, 7 लाख तो दे चुके, उसके बाद में 2.5 लाख आप दे रहे हैं क्यों। और बहुत मकान ऐसा है कि कितना मकान है सब, लगभग 300-400। बादुला कितने मकान है? बादुला जो भी मकान है घर का मोटा मोटी 70-72 घर है। नए पारम में तो उतना ही है। 70-72 जो मकान है उसको देने से इनकार कर रहा है। वो बोल रहा है नहीं देंगे हम। 10 के पहले का जो है, बाद का 14-12 का ये सब का, तो इसकी हैं। हाँ तो कहने का मतलब है कि देखिए ज़मीन तो रद्द कर दिया है, तो कुछ तो सत्यापन हुआ है। सत्यापन हो जाने का मतलब क्या है, रहती मान्यता। रहती मान्यता तो एक है नियम उसमें कि कोर्ट करना पड़ेगा, है ना। कोर्ट करने से सबको मिलेगा, हैं। गोप जी अभी ये बात रखी हैं, इनके बात से आप लोग सहमत हैं? एक आवाज में आप लोग बोलिए। हमारे बीच में राजेंद्र राम जी जो आखिरी बीडीएस मेंबर है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा कहना है यही कि 6 गांव हम लोग विस्थापित संघर्ष विकास समिति का आज 32वां दिन है, धरना प्रदर्शन किए हैं। हम लोग बड़का गांव के तर्ज पर रैयत लोग 6 गांव का विस्थापितों का मांग है कि 25 लाख रुपए एकड़ ज़मीन का मुआवजा दिया जाए, चाहे वो रैयती हो या गरमजरुआ हो, ठीक है। उसके बाद है कि पेड़ कुआं मकान जो भी मूलभूत संरचना हो उसका छूटे हुए का भी, क्योंकि आपका सैटेलाइट 2011 का मानते हैं, आपकी ड्राइंग कैमरा से आप मैप जो उठाए हैं ऊपर, लेकिन स्थल का भी देखिए कि स्थल में किसका पूर्वज का ज़मीन बना हुआ है, किसका घर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। आप ड्राइंग कैमरा से केवल एनटीपीसी के पदाधिकारी उठा लेते हैं और दिखाते हैं सीसीटीवी में और आपका लैपटॉप में कि मेरा ये कैमरा का नापी है, लेकिन आप कम से कम स्थल निरीक्षण करके देखिए कि रैयत का घर 10 वर्ष 15 वर्ष पहले था कि नहीं था, उसका भी तो छूटा हुआ है। ऐसा कुछ थोड़ी है कि आपका कैमरा घूम गया ऊपर आप मैप उठा लिए तो हो गया। सो हम लोग का विस्थापित का मांग है कि जब तक, जैसे अभी फ़िलहाल में एनटीपीसी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है, वो सीधी राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थोप दे रही है कि राज्य सरकार हमको जो कहेगी हम मानने के लिए तैयार हैं। हमको ज़मीन उपलब्ध करा करके देना राज्य सरकार का काम है।
और राज्य सरकार हमको पैसा देने के लिए बोलेगी तो हम पैसा देंगे, या हमको बंदूक के नोक पर वो जीत के देगी तो बंदूक के नोक पर देगी। लाठी चलाना पड़ेगा रैयत के साथ तो राज्य सरकार, राज्य प्रशासन चलाएगा, हम उसके पीछे नहीं हैं। हमारा काम है, राज्य सरकार ज़मीन देगा, मेरा प्लांट बैठेगा, मैं बिजली बेचूंगा, मैं एक व्यवसाय करने आया हूँ। तो रैयत इसमें कहाँ दोषीवार है? रैयत तो अपना पेपर कागजात बना करके जो भी चीज़, पहले मान लिया जो भी बुजुर्ग लोग थे उनके पास जिस तरह का भी पेपर था, चाहे वो सादा हुक्मनामा हो, चाहे वो रैयती हो, केवाला हो, चाहे जिस प्रकार का भी पेपर हो, रैयत अगर यदि पेपर दिखा रहा है तो उसका मान्यता अगर अगला पार्टी को दे दिया है तो दूसरा पार्टी को क्यों नहीं? अगर एक पार्टी को मान्यता दिया तो दूसरे पार्टी की भी रहती मान्यता देते हुए उनका सत्यापन करा के भुगतान किया जाए। जो भी रिकॉर्ड रद्द हुआ है वो रिकॉर्ड को पुनः स्थल भौतिक सत्यापन जांच कराते हुए जिला प्रशासन से मेरा मांग है कि आप भौतिक सत्यापन कराते हुए गांव के लोग से पूछते हुए जानकारी लेते हुए वो रिकॉर्ड को पुनः आप वापस करके जितना रिकॉर्ड रिजेक्ट हुआ है उनको आप देख करके फिर से जांच करके पुनः आप उनको सत्यापन करा के 39 रिकॉर्ड का पेमेंट भुगतान किया जाए और उसके बाद ही हम लोग काम होने देंगे, अन्यथा हम लोग की तरफ से कोई एनओसी आपको नहीं मिलेगा वर्क करने का ग्राम नई पारा में। मैं राजेंद्रम VDSC सदस्य, मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। कृषि मंत्री आए हुए थे, उन्होंने अपना जवाब दिया था कि आप लोग मुझे लिख के दीजिए, मैं कार्रवाई करूँगा। जो फसल बर्बाद हुआ है आप लोग का, तो आप लोग लिख के देंगे? अब इसी बात को हम VDS मेंबर पांचों से पूछते हैं, क्या इसमें आपका कहना है सर? नहीं, लिख के इसमें नहीं देंगे। ये तो बर्बाद किया है NTPC, उसे हम लेंगे, लिख के क्या देंगे? लिख के देना क्या चीज़ है? लिख के देना वो बात है कि जैसे मारपीट अगर किया है उस आधार पर लिख के देना आवेदन है। देखिए, बादल साहब का कहना था कि अगर आप लोग आरोप डायरेक्ट लगाते हैं, अगर जिसके साथ मारपीट हुआ है वह लिख के FIR करे थाना में, है नहीं? देखिए, कानून सबके लिए है, सबके लिए है। कानून से कोई बड़ा नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि आरोप लगाने से पहले आप आवेदन दीजिए, केस करिए उसके ऊपर, चाहे पदाधिकारी जितना भी बड़ा हो, कार्रवाई होगा। आपका गरीब के पेट में लात मार के और वो पूरा नहीं, वो मुआवजा तो देगा। वो देखिए, वो मुआवजा आप क्या करना नहीं, चाहेंगे? उसके लिए तो लड़ाई। देखिए, हम लोग तो बता दें, हम लोग पांचों को बुलाया गया तो बल हमारा काम में दिक्कत हो गया है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। तो हमने तो कहा सपोर्ट तो करने के लिए हम लोग तैयार हैं, बाकी आप हमको जूता मारिएगा तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसका जवाब मैं दे रहा हूँ जी, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल था कि फसल बर्बाद हुआ है, उसका आप लोग लिख के दीजिएगा क्या? वो लिखित बोले कि कानून से बढ़ के कुछ नहीं है, कानून अपने हाथ में कभी नहीं लीजिएगा। अगर यदि मेरी बात को कोई नहीं सुनता है तो लिखित आवेदन दीजिए। ठीक है, फसल की बात है तो जब मेरा ज़मीन सत्यापन नहीं हुआ, रिकॉर्ड मेरा रिजेक्ट हो गया, मेरे यहाँ काम NTPC करबे नहीं करेगा तो मेरा फसल बर्बाद कैसे होगा? जब वो काम करेगा उसी शर्त पर कि जब मेरा ज़मीन का जो मैं शर्त रखा हूँ उस शर्त को पूरा करे, उसके बाद वो काम करे, तब NTPC से हम मुआवजा लेने के लिए तैयार हैं। पहले मेरा काम हो, उसके बाद ज़मीन जो मेरा रिजेक्ट हुआ पहले वो भौतिक सत्यापन करके अपना वो रिकॉर्ड को देख करके मिलान करके पेमेंट करावे, भुगतान करावे। अभी ताज़ा फसल अगर रैयती में लगा हुआ है तो कितना एकड़ प्रति देता है उसका शेड्यूल निकला हुआ है, वो भुगतान करती है। इसके लिए फॉर्मेट निकला हुआ है NTPC का, फॉर्म भर के देगा, किसान को मिलेगा। उसका वही सिस्टम है, मतलब जो हम लिख के देने से नहीं होगा, उसका लिख के देना, उसका फॉर्मेट निकला हुआ, उसका फॉर्मेट में लिख के देना कितना एकड़ में है उसका मिलेगा। आपका कहने का मतलब है कि जितना में जो बर्बाद हुआ है वो सब मिलेगा, वो लिखित में जहाँ पर देना है वहाँ पर आप जी उसका फॉर्मेट निकला हुआ है, लिखित में देगा रैयती जमीन का। आप लोग इनके बात से सहमत है ना? चलिए, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इसी सवाल पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी फसल के मतलब बर्बाद किए NTPC बिना मतलब अति रिजेक्ट करके वो प्रशासन लेकर आया था कि मतलब हम काम करेंगे। मैं इस सरकार से मतलब मिल गया, ऑर्डर मिल गया कि मतलब ये मतलब NTPC को दिया जाए, ये आप लोग का नहीं है, ये गरमरुआ जल्दी सरकार को हो गया है। तो वो तो लेके आया प्रशासन लेकर के ज़बरदस्ती मतलब कर दिया, मगर उसे ये लिख करके देंगे कि जो मतलब आप बर्बाद किए वो हमारा मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद आपका। इसी सवाल पर आपका क्या कहना है सर?
सवाल का ये तो स्पष्ट बता दिया गया है, सीओ साहब को भी बता दिया गया है, एनटीपीसी पदाधिकारी को भी बता दिया गया है। इस ज़मीन में आपको आने का अधिकार नहीं था और हमारे जो फसल बर्बाद किए हैं आपने, उसका भरपाई आपको करना पड़ेगा और वो फसल का भरपाई करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आपका? मेरा यही सवाल है कि जिस तरह वो किसान के खेती लगा हुआ खेत में आके रौंदे, उसी तरह उनका मुआवजा को वापस करें, यानी अन्यथा फिर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद आपका।